अकबर अपने लाव लश्कर के साथ फतेहपुर सीकरी जा रहा था। मथुरा के किनारे उसका पड़ाव पड़ा। गुलाब का शौकीन था, बढ़िया चैती गुलाब खरीदने के लिए अकबर ने अपने गुलाम को आदेशित किया। वो खरीदने के लिए मथुरा मंडी में गया और बढ़िया ताज़ा ताज़ा देसी सुंदर इतना बड़ा बड़ा चैती गुलाब, सुगंध से गमक उठ रही थी। उसी समय मथुरा के एक बेचारे ब्राह्मण देवता, वो भी अपने ठाकुर जी का चैती गुलाब से बंगला बनाकर श्रृंगार करना चाहते थे। वो भावताव कर रहे थे और पूरी डलिया गुलाब 1 रुपये में तय हो गए। कितने रुपए में? बड़ी डलिया थी। गुलाम आया, बोले ये हमको चाहिए, ये गुलाब पसंद है। तो बोले ये तो बिक गया। बोले नहीं, हम ज़्यादा दाम देंगे, अभी आपने दिया थोड़ी है इनको, भी तो मोल तोल हो रहा है, हम ज़्यादा देंगे। कितना दोगे? बोले हम 1.25 रुपया देंगे। पंडित जी बोले हम 1.5 रुपया देंगे। गुलाम बोला हम 2 रुपया देंगे। पंडित जी को दर्प क्रोध आ गया। बोले तू है कौन हमारा सौदा बिगाड़ने वाला? ए पंडित, बात मत कर, मैं जहां पनाह शहंशाह अकबर का गुलाम। इतना सुनते ही ब्राह्मण में सात्विक मद आ गया। अरे एक नाचीज हाड़ मास के पुतले बादशाह के गुलाम में इतनी हिम्मत, जो हमारे ठाकुर जी के सौदा को बिगाड़ दे। और मैं अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण का सेवक हूँ, गुलाम हूँ, गोपाल जी का गुलाम हूँ। मेरे सामने ये बादशाह और इसका गुलाम क्या चीज़ है? बस ये उनके मन में भाव आया और उन्होंने कहा कि मैं 2 रुपये दूंगा। उसने कहा मैं 5 रुपये दूंगा। इन्होंने कहा मैं 10 रुपये दूंगा। होते होते अंत में गुलाम ने कहा मैं 50 रुपये दूंगा इसके। आपने कहा मैं 100 रुपये दूंगा। गुलाम भाग गया। उसने कहा हमको तो बादशाह फांसी पर और चढ़ा देगा, इतना पैसा भी मेरे पास नहीं है। जो 1 रुपये का अधिक से अधिक दाम हो उसका 100 रुपये देना कौन सी बुद्धिमानी है? मेरा मालिक इतना उदार नहीं है। पर माली तो माली था। माली ने कहा पंडित जी बात की बात है, हमारा सौदा 100 रुपये में तय हुआ, आपने खरीदना स्वीकार किया है। आप या तो 100 रुपये लाओ और ले जाओ इसको, और नहीं तो ये फूल में यमुना जी में विसर्जित कर दूंगा, और आपको तो नहीं दूंगा तो 100 रुपये में ही दूंगा। आपने कहा सत्य के बल पर पृथ्वी टिकी हुई है, मैंने घोषणा किया है तो मैं उस वाणी को सत्य करूंगा। अपने घर की सारे बर्तन भांडे सोना चांदी बेचकर 100 रुपये इकट्ठा हुआ, और वो 100 रुपये सब बेचकर सामान 100 रुपये माली को दिया और गुलाब के फूल से बंगला बनाया। जब अपने गोपाल जी के कंठ में गुलाब फूल की माला धारण कराई तो मथुरा में गोपाल जी को माला धारण कराई, और जतीपुरा में गोसाई विठलनाथ जी श्री श्रीनाथ जी की आरती कर रहे थे। तत्काल उन्होंने क्या देखा कि एकाएक श्रीनाथ जी का मस्तक झुक गया। आपने तत्काल पर्दा करके आरती बंद की, कहा जय जय, आपकी ग्रीवा कैसे झुक गई? तब उन्होंने कहा कि गोसाई जी यदि मेरे ऐश्वर्य भाव का चिंतन करो तो रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड मुझे भार नहीं होता, किंतु उस ब्राह्मण के एक माला के भार से मैं इतना दब गया हूँ कि मेरा मस्तक झुक गया है। सारी बात प्रेमाश्रुधार बहाते हुए पूरी कथा श्रीनाथ जी ने गोसाई जी को सुनाई, और गोसाई जी ने पालकी भेजकर मथुरा के ब्राह्मण को पालकी में बिठाकर, जिस पालकी में वे खुद विराजते थे, उसको भेज करके ब्राह्मण को विराजमान करके जतीपुरा श्रीनाथ जी का दर्शन कराया, और इतना दिया उस ब्राह्मण को कि जितना उन्होंने बेचा था उससे 4 गुना गोसाई जी ने उदारता पूर्वक उसको दिया।
अब बोलो, ये जो मद कि मैं भगवान का हूँ, ये कोई खराब मद है? ये तो होना चाहिए।